आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत। आज की चर्चा का विषय है खेलों का उद्देश्य। और नीचे हमने क्या लिखा है, हार जीत या व्यायाम। देखिए, खेलों का उद्देश्य को तो हमने रंगीन रंग से देखा है, क्योंकि अक्सर हम देखिए रजोगुण को संसार की रंगीनियों से ही दिखाते हैं, और जबकि काले रंग का अभिप्राय देखिए तमोगुण से होता है, जबकि सफेद रंग का अभिप्राय सतोगुण से हम लेते हैं। अक्सर हम देखिए परमात्मा को, आत्मा को, सतोगुण को, या जिन जिन शब्दों पर हमें एक विशेष चिंतन करना होता है, कुछ उसमें एक विशेष ज्ञान संदेश देना होता है, उसको भी हम देखिए सफेद रंग से ही दर्शाते हैं। और जिस स्थिति विशेष से हमें हटना होता है, बचना होता है, दूर रहना होता है, ऐसी स्थिति विशेष को हम काले रंग से दर्शाते हैं। देखिए, ये रंग अपने आप में ही ये एक संदेश देते हैं कि मनुष्य को इन पर चिंतन करना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए आध्यात्मिक उन्नति हो। आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य की देखिए तभी हो पाती है जब वो सर्वप्रथम सात्विक स्थितियों में अपनी दिनचर्या व्यतीत करता है, सात्विक दृष्टिकोण रखता है, सात्विक विचार रखता है। जब तक मनुष्य के जीवन में सतोगुण की प्रधानता नहीं होती, वो जीवन में सत्संग करता नहीं है। देखिए, सत्संग का अभिप्राय कोई एक वृद्धावस्था से एक साधारण मनुष्य अक्सर जोड़ देता है, जबकि सत्संग का अभिप्राय सतोगुण के संग से होता है। सतोगुण के संग का अभिप्राय देखिए ज्ञानमय स्थिति से होता है। कोई भी मनुष्य देखिए अज्ञानता में जीना नहीं चाहता। इसीलिए देखिए हम अपने परिवार में जब शिशु देखिए 2.5-3 वर्ष का ही होता है, तो उसको हम ज्ञान में स्थिति में लाने के लिए, कुछ सीखने के लिए, ज्ञान देने के लिए हम उसको प्ले स्कूल में भेजते हैं, नर्सरी कक्षा में भेजते हैं, प्राइमरी कक्षा में भेजते हैं। ये किस लिए? ताकि वो ज्ञान में स्थिति में रहे, उसका ज्ञान बढ़े। यानी कि इसका अभिप्राय है कि कोई भी मनुष्य अज्ञानता में रहना नहीं चाहता, लेकिन उसकी गतिविधियां कहो या उसकी दिनचर्या वर्तमान समय में देखिए कल जोगी बनती जा रही है। वो अपने आप को तमोगुण में लिप्त करता जा रहा है, नशे के पदार्थ लेता जा रहा है, मादक पदार्थों का अधिक सेवन लेने मात्र से उसकी एक अधोगति की स्थितियां बनती जा रही है। जबकि शास्त्रों में भी देखिए भौतिक ज्ञान की कहीं भी कोई निंदा नहीं है। यदि भौतिक ज्ञान की ही निंदा होती तो देखिए आज हम जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त उपदेश नाम से एक वीडियो प्रसारित करते हैं, शाम को हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक वीडियो प्रसारित करते हैं, जैसा कि ये वर्तमान जो वीडियो चल रही है, ये भी तो देखिए संध्या बेला संदेश में ही हम एक वीडियो बना रहे हैं। देखिए, इन सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान के आपकी देखिए हमारी भौतिक उन्नति भी नहीं होती, और आध्यात्मिक उन्नति होने का तो फिर प्रश्न ही नहीं होता। देखिए, आज मैं जो अपनी वीडियो को प्रतिदिन जो प्रसारित कर पाता हूँ, यदि भौतिक ज्ञान के बदौलत ये आविष्कार मोबाइल का ही नहीं हुआ होता, लैपटॉप का आविष्कार नहीं हुआ होता, तो मैं भी देखिए लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में असमर्थ था। देखिए, इन सभी बातों पर हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए, लेकिन चिंतन करते करते हमें अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। सात्विक स्थिति मजबूत करने का मेरा अभिप्राय देखिए आध्यात्मिक स्थितियों से है, क्योंकि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इसलिए हम परमात्मा की प्रेरणा से ये जो हम ब्रह्म मुहूर्त में जितने भी वीडियो तैयार करते हैं, इसमें देखिए परमात्मा का एक विशेष आशीर्वाद बना रहता है, क्योंकि सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था होता है। मनुष्य उस समय विशेष में एक गहरे तल पर चिंतन कर सकता है, विचार कर सकता है कि उसके दृष्टिकोण से किस बात में उसका हित है। इसलिए तो देखिए आज हमने खेलों का उद्देश्य के ऊपर हार जीत और व्यायाम शब्द को लेकर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने इन हार जीत को देखिए काले रंग से दर्शाया। इसलिए हमने इस पर एक विशेष चिंतन करना है, इससे हमने अपनी दूरी बनानी है, इससे हमने हटना है।
यानी इससे हमने अपनी एक दूरी बनानी है, इससे हमने बचना है, क्योंकि बार-बार शास्त्रों में ही कहा जाता है कि तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा करो, सतोगुण की प्रशंसा करो और रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। शास्त्रों में जब ये एक सूत्र दिया गया है, तो इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें खेलों के उद्देश्य को भी समझना होगा। खेलों के उद्देश्य के पीछे का जो एक मूल कारण है, वो देखिए सात्विक कारण है कि खेलों के द्वारा ही आपके हमारी जो एक दिनचर्या है, उसमें सहज ही एक व्यायाम बना रहे। व्यायाम बने रहने के साथ-साथ यदि आपका इसमें देखिए कुछ हद तक मनोरंजन भी हो जाता है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। देखिए मनोरंजन को हम रजोगुण तक ही सीमा में रखना चाहिए, लेकिन जब-जब हम उस मनोरंजन को ही हार-जीत में बदल देते हैं, हम तमोगुण में गिर जाते हैं। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए, जब मैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में अपनी कुछ ज्ञान संदेश देता हूँ, देखिए लगभग 4 वर्ष पहले जो हमने ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल का शुभारंभ किया था, तब तो देखिए प्रतिदिन ही हम इसमें जो वीडियो तैयार करते थे, वो केवल ब्रह्म मुहूर्त उपदेश के नाम से ही करते थे। ये तो पिछले कुछ 4-5 महीनों से हमने संध्या बेला एक संदेश के नाम से भी कुछ अपनी वीडियो प्रसारित करना आरंभ किए। हालाँकि ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में तो देखिए हम शास्त्रों की जो मूल सैद्धांतिक बातों का ही हम एक चयन करते हैं, जिसमें हम देखिए प्रकृति के जो 3 गुण हैं, जिनकी देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में विस्तार से एक उल्लेख किया है। गीता के 13वें और 14वें अध्याय में ये प्रकृति के 3 गुणों का विशेष एक उल्लेख आता है। इसलिए तो हम बार-बार कहते हैं कि हमें इन गुणों की स्थितियों को समझना चाहिए। हमें तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के ज्ञान से हमें अवगत होना चाहिए। और शास्त्रों में तो बार-बार कहा गया है, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और जिसको मैंने अपना एक सूत्र देते हुए मैंने सतोगुण से आगे विशुद्ध सत्वगुण, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के लिए कहा जाता है, उसको मैंने देखिए सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण को इसीलिए बताया कि हमें परमात्मा से जुड़ना चाहिए। हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि के उद्देश्य को हमें समझना होगा, मनुष्य जीवन के मूल्य को हमें समझना होगा, क्योंकि परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है, जबकि आत्मा मात्र एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। और ये जो माया है, जब माया के जो 3 गुण हैं, ये तीनों गुण क्रमशः देखिए एक जड़ माने जाते हैं। हालाँकि जब शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, तब ऐसी स्थिति विशेष में हमें आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखिए सत्वगुण से जुड़ना होगा। सत्वगुण में जुड़ने पे ही हम विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को समझ सकते हैं, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ सकते हैं। परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझने पे ही आपका महाराज ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में जो जन्म मरण का जो एक सिलसिला बना रहता है, एक बंधन बना रहता है, जो कि अपने आप में ही देखिए दुखमय माना जाता है, क्योंकि मनुष्य योनि को कर्म योनि और साधना योनि के साथ जोड़ा गया। साधना योनि का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य यदि स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर, क्योंकि कारण शरीर ही ये 84 लाख प्रकार की योनियों का एक बंधन माना गया। यानी संक्षेप में आप समझ सकते हो कि ये कार्य को हो या जन्म को हो, ये बार बार तब तक होते रहते हैं जब तक इसका कारण मौजूद रहता है। जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर पे जब जब कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, प्रकट हो जाता है, तो हम उसका इलाज करवाते हैं, तो डॉक्टर सर्वप्रथम उस रोग का कारण ढूंढता है। फिर कारण ढूंढने के लिए वो विभिन्न प्रकार के देखिए निरीक्षण करवाता है। उस निरीक्षण के अनुसार जहां जहां उसको कारण समझ आता है, उस कारण को समाप्त किया जाता है, तो फिर रोग भी प्रकट होना समाप्त हो जाता है। क्योंकि रोग तो आपको हमें एक पीड़ा देता है, उस पीड़ा का जो कारण होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है, तो फिर वो एक दुख का कारण भी समाप्त हो जाता है। यही सिलसिला देखिए आपके हमारे जन्मों का है। इस संसार को भगवान श्री कृष्ण ने दुखालय नाम से संबोधित किया है। इस संसार में अंतोगत्वा देखिए दुख बने रहते हैं। ये जो हम
अस्थायी रूप से अल्पकालिक जो राशि सुखों में उछलते हैं, सुख भोगते हैं, ये अंतोगत्वा फिर आपको हमें देखिए एक दुखमय जीवन देते हैं। आपका हमारा जीवन का अनुभव क्या कहता है कि हमने जब जब राशि विषय भोगों को भोगा है, उसका जो एक परिणाम है वो दुख रूपी सामने आता है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य जितना ज्ञान पूर्वक समझता है, यानी कि आप जितना जितना शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उतना उतना फिर हमें ये संसार कहो, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां कहो, या आपके हमारे जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका हमें एक संबंध समझ आता है। संबंध समझ आने पे ही फिर हमें आत्मा की जो एक मूल ज्ञान स्वरूप की स्थिति है, उसका बोध होने लगता है। और आत्मा और परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध, उसका जब हमें ज्ञान हो जाता है, तब मनुष्य इन संसारी विषय भोगों से कहो या संसारी गतिविधियों को एक मर्यादा तक ही सीमा में ले आता है। अब ऐसी स्थिति विशेष में वो परमात्मा की ओर अपनी सुमुखता बढ़ाता है। परमात्मा की ओर सुमुखता बढ़ने से ही आपको हमें देखिए आनंद की झलकें मिलने लगती, क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। उस सत्ता विशेष के हम जितने भी करीब जाते हैं, तो हमें भी परमात्मा के आनंद की झलकें मिलती। जैसे हम सूर्य का देखिए सर्दियों के दिनों में क्या करते हैं, हम सूर्य की किरणों का एक संग करते हैं, तभी आपको मेरे स्थूल शरीर के स्तर पर एक ताप मिलता है, हमें प्रसन्नता होती है, आपके हमारी वो सर्दी एक दूर होती है। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझते हुए परमात्मा से जुड़ना होगा। ये जो मैंने आज खेलों का उद्देश्य को हार जीत और व्यायाम के साथ जो जोड़ा है, इस शास्त्रों का आपको एक विशेष ज्ञान हो, ताकि हम सत्वगुण से जुड़ें, सत्वगुण के जुड़ते जुड़ते हम परमात्मा से जुड़ें, और हम अपने जीवन में रजोगुण मर्यादा में रखें। रजोगुण मर्यादा का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए आवश्यकता है, उन्हीं आवश्यकताओं में देखिए हमें भोजन भी चाहिए, अपने जीवन में एक उमंग उल्लास के लिए एक मनोरंजन भी चाहिए, लेकिन मनोरंजन को एक सीमा तक रखने में ही आपके हमारे जीवन का एक स्थिति मजबूत होती है। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें देखिए खेलों का उद्देश्य यानी एक व्यायाम से जोड़ना होगा, या खेलों को कुछ हद तक देखिए मर्यादा तक हमें एक मनोरंजन तक भी हम जोड़ सकते हैं। लेकिन जब हम इस खेलों का देखिए हार जीत के साथ एक संबंध जोड़ देते हैं, क्योंकि कलयुग में अक्सर ये खेलों को देखिए हार जीत के साथ एक जोड़ दिया जाता है, क्योंकि वर्तमान समय देखिए सभी स्थितियों में एक व्यवसायीकरण होता जा रहा है, उसमें धन का एक प्रयोग होने लगा है। देखिए ये जितना भी धन का अधिक प्रयोग होने लगता है, तो उसमें एक व्यवसायीकरण आने लगता है, और व्यवसाय में देखिए लाभ हानि को देखा जाता है। लाभ हानि के द्वारा ही ये विभिन्न खेलों में विभिन्न प्रकार की जो एक सट्टेबाजियां आने आरंभ होगी। ये सभी स्थितियां देखिए धन के आधार पर ही खेलों को जोड़ने के कारण ही हुआ है। इन सभी स्थितियों से मनुष्य को देखिए बचना होगा, अन्यथा ये जो जितने भी देखिए ये जो मैच खेले जाते हैं, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वो फुटबॉल का हो, हॉकी का हो, या अन्य कोई विशेष खेल रहा हो, देखिए वर्तमान समय जो आज की मैंने जो एक वीडियो बनाई है, इसका मुझे जो एक उद्देश्य मिला, ये कुछ दिन पहले देखिए ये जो विश्व कप जो क्रिकेट के बारे में आरंभ हुआ था, हालांकि देखिए मेरा खेलों से कोई प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। मेरा तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर शास्त्रों से संबंधित बातों का ही जो एक सैद्धांतिक बातें हैं, जिनका कभी भी कोई देखिए भूतकाल वर्तमान काल या भविष्य नहीं होता, वो एक सिद्धांत रूप में नित्य बनी रहती है। और मनुष्य जोनि पाकर हम सभी भाई बहनों को इन सैद्धांतिक बातों का अध्ययन करना होगा, क्योंकि परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें अपनी ज्ञानमय स्थिति में लौटना होगा, और ज्ञानमय स्थिति में लौटने के लिए हमें ये सैद्धांतिक बातों का एक ज्ञान पूर्वक अध्ययन करना होगा, उनके मूल उद्देश्य को हमें समझना होगा। क्योंकि प्रकृति का ये जो एक प्रवाह है, ये तो अनादिकाल से चलता आ रहा है। आज कलयुग चल रहा है, फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर युग आएगा, फिर कलयुग पुनः आता रहेगा। तो ये संसार की जो एक प्रवाह है, ये तो निरंतर एक चक्र रूप में कहो या एक प्रवाह रूप में, ये संसार की गति एक सदा बनी रहती। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को
इस संसार रूपी जो एक सागर कहो, गंगा कहो या इसके बहाव में हमें डूबना नहीं है, हमें तैरना है। और तैरने की स्थिति में हम तभी पहुंच पाते हैं या अपने आप को स्थित कर पाते हैं जब हम शास्त्रों के अनुसार अपनी जीवन शैली बनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार हम अपना एक दिनचर्या रखते हैं, यानी कि अपने मिले हुए जीवन को हमें व्यवस्थित करना होगा, अनुशासित करना होगा। और ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य देखिए शास्त्रों का अध्ययन करता है। तमोगुण का जो एक संग है वो मात्र एक नींद लेने के लिए किया जाता है। इसकी मोहनात्मक स्थितियों से हमें बचना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था है, जो कि सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उसमें हमें उठकर परमात्मा का ध्यान लगाना होगा। परमात्मा का ध्यान हम जितने जितने अंश में लगाते जाते हैं, तो परमात्मा की अनंत स्वरूप जो झलके हैं या परमात्मा का जो एक आनंद की एक स्थिति है, वो सहज ही हम सभी भाई बहनों को एक आत्मा के स्तर पर मिलने लगती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को जो आज का हमारा जो एक वीडियो का एक शीर्षक है, खेलों का उद्देश्य है, इसको हमें देखिए व्यायाम के साथ जोड़ना होगा। और हार जीत की जो एक गलत जो इसका एक लेबल लगा हुआ है या एक तगमा लगा हुआ है, इससे हमें बचना होगा। यानी अपने मिले हुए जीवन में हमें आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए अपने जीवन में देखिए विशुद्ध सत्वगुण के साथ जुड़ना होगा, परमात्मा के सम्मुख होना होगा, जिसके लिए हमें सर्वप्रथम देखिए अपनी सात्विक स्थिति को मजबूत करना होता है। इसलिए मैंने आज खेलों का उद्देश्य के द्वारा ही देखिए सत्वगुण की एक महत्ता समझाई है। एक व्यायाम का एक पीछे एक रहस्य छिपा है, क्योंकि व्यायाम करने मात्र से ही आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है, जो कि साधना करने का एक साधन है, वो एक तंदुरुस्त स्थिति में रहता है, एक स्वस्थ रहता है। आप सभी शायद भाई बहनों को ध्यान रहा हो, तकरीबन 1.5-2 वर्ष पहले हमने देखिए एक वीडियो तैयार की थी, स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी, जिसमें हमने देखिए अपने सात्विक भोजन के ऊपर जोर दिया था और व्यायाम के ऊपर जोर दिया था, और परमात्मा से जुड़ते हुए हमें अपने सात्विक दिनचर्या बनाने के ऊपर, ताकि आपके हमारे विचार सात्विक स्थिति में बने। इन सभी स्थितियों में जब आपका हमारा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर एक अपनी दिनचर्या रखता है, तो आपका हमारा जीवन सफलता की ओर जाने लगता है। जीवन का उद्देश्य एक सफल हो पाता है, जीवन सार्थक हो जाता है, और हम ये जो जन्म मरण के बंधन से भी छूट जाते हैं। और परमात्मा जो एक आनंद के सागर हैं, उस आनंद के सागर में फिर हम भी डुबकियां लगाने लगते हैं। यानी साधना करते करते, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते, यानी कि स्थूल शरीर जब स्वस्थ बना रहेगा, तो ऐसी स्थिति में हम अपना पूरा जीवन जीते हैं। और स्थूल शरीर के रहते रहते हम कारण शरीर को फिर समाप्त करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि हम अपने कारण शरीर में जो अज्ञानता के जो बुरे संस्कार हैं, उनको हम दग्ध बीज कर देते हैं। अपने कारण शरीर में जब हमारे सभी प्रकार के मल समाप्त हो जाते हैं, तो फिर आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। आत्मा अपनी मूल स्थिति में लौट आती है। इसका अभिप्राय क्या है कि आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कारण शरीर का कोई बंधन नहीं होता। कारण शरीर का बंधन समाप्त होते ही फिर हम एक स्थूल शरीर के स्तर पर ही एक मायातीत की स्थिति में होते हैं। और स्थूल शरीर तो हम सभी भाई बहनों के देखिए बिना प्रयासों के, बिना प्रयत्न के अपने आप ही एक प्रारब्ध खत्म होने पर फिर हमें मृत्यु आ जाती है। तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा कारण शरीर पहले ही समाप्त हो गया था, सूक्ष्म शरीर पहले ही समाप्त हो गया था। अब स्थूल शरीर के समाप्त होने पे फिर आत्मा परमात्मा के सानिध्य में मोक्ष की स्थिति को कहो, आनंद की स्थिति को प्राप्त होती है। यानी कि आपका हमारा ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, वो भी समाप्त हो जाता है। देखिए आज मैंने परमात्मा की प्रेरणा से खेलों का उद्देश्य को एक हार जीत से हटाते हुए, व्यायाम से जोड़ते हुए परमात्मा की एक महत्ता को समझाया है। और प्रकृति के जो 3 गुण हैं, उसमें हमने किस किस गुण से अपने जीवन को एक जोड़ना है, उसका संग करवाना है, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं।
ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।